हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्रॉम स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं एक और प्लान लाया हूं जो कि 50 बाय 50 स्क्वायर फीट है। 6 BHK इसमें 6 बेडरूम, हॉल, किचन है, सब कुछ इसमें देखेंगे। आपको मैं इसमें बनाया हूं, ये मेरे ही क्लाइंट थे मिस्टर सीपू साहू जी। मैंने उन्हीं के लिए देखिए 7 BHK है, 6 BHK और एक गेस्ट रूम है। तो हम लोग इसका पूरा डिस्कस करेंगे अभी इसमें। आपको कोई प्लान बनवाना हो आप अपने अनुसार, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं एक व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ आपको। मैं व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, आप यहाँ से संपर्क कर लेना। मैं आपके प्लॉट और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बना दूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर। एक सेकंड, व्हाट्सएप बारह बटन जो क्लिक हो जाता है ना इसमें कलम में, यही दिक्कत है। इस पर संपर्क कीजिए आप 7488275169, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। और यही सब हुआ। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इसमें जो है ना, ये हो गया 50 आपका। यहाँ से लेकर कलर चेंज कर लेता हूँ, होल्ड अ सेकेंड। कलर जो है मैं, चलो ब्लैक लगता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा पतला कर लीजिए, हाँ ठीक है। 50 फीट जो है ना आपको ऐसे हो जाएगा। और 50 फीट आपको ऐसे हो गया, ठीक है ना। आप लोग लास्ट तक बने रहे, मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा इसका। और कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो बेडरूम में स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक से। बेडरूम 1, ठीक। और ये हो जाएगा बेडरूम 2। क्लाइंट को क्या क्या चाहिए वो मैं सब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो सामने से आप देख रहे हैं। तो चलिए बेडरूम से हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं सब कुछ को मैं समझाता हूँ। और ये पीछे जाने के लिए पैसेज है जो कि आपको लगभग लगभग 4 फीट का, ये जो है 4 फीट का, ठीक है ना। और ये आपका हो गया बेडरूम 3। ये हो गया बेडरूम 4। इनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा बेडरूम निकल जाए, ठीक है ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। ये हो गया बेडरूम 5। सबका डायमेंशन भी लिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप लोग ये न मत अभी स्किप कीजिए कि डायमेंशन नहीं दूंगा। डायमेंशन तो देना ही पड़ेगा ना, बिना डायमेंशन का घर कैसे संभव है। बेडरूम 6, ठीक है। और इसको आप गेस्ट रूम बना लीजिए, चाहे तो आप एक बाहर से बैठक टाइप का रूम हो। गेस्ट रूम हो गया। सामने में ये बरामदा हो जाएगा आपका। एक सेकंड, हाँ, बरामदा, ठीक। ये बरामदा आपका हो गया, जो कि लगभग लगभग जो है यह आपका हो गया। मैं इसका डायमेंशन मैं दिखे दिखाऊंगा, पहले मैं सबको लिख देता हूँ। ये 2 जो हो जाएगा बाथ एंड द टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट, और ये भी सेम ही हो गया, बाथ एंड टॉयलेट, ठीक है। ये आपका किचन हो जाता है, ठीक है। और सेंटर में बड़ा सा आपका हॉल देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका जो है ना, ये मोटा तौर पे आप देख लीजिए, जहाँ पे प्लेसमेंट है वो मैं दिखा दिया हूँ। 2 टॉयलेट है, 6 बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है, किचन है, हॉल है। आपको क्या चाहिए इसमें, चलिए हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये ब्लू कलर की मैं। और ये जो आपका बरामदा जो आ जाएगा ना,
अगर मैं बात कर लूँ, चलिए यहीं से लिखता हूँ, बरंडा लगभग लगभग जो है आपको ऐसे में 16 फीट का आ जाएगा, 16 फीट आ जाएगा। और ऐसे में जो है ना वो आपको 11 फीट 9 इंच हो जाएगा, ठीक है ना। ये 11 फीट के आसपास हो जाएगा, 11 फीट मान के चलिए ना, 11 फीट के आसपास है, ठीक है ना। ये मैं अच्छा ये डायमेंशन ही लिख देता हूँ, सॉरी एक सेकंड। हाँ, 11 फीट व 16 फीट का आपका ये बरंडा हो जाएगा। और ये उल्टा कर दिया, 16 फीट व 11 फीट कर लीजिए आप, 16 फीट व 11 फीट, 16 फीट व 11 फीट का ये हो गया, 11 फीट ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी इसका जो है ना, ये इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट का है। मैं वॉल छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिसमें ये वॉल के अंदर अंदर वाला है, ठीक है ना, घर के अंदर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 15 फीट व 11 फीट है, मतलब कि ये जो वॉल होगा ये 9 इंच का ऑलरेडी है, ठीक है ना, ये वाली वॉल। और ये वाली वॉल है जो, ये वाली वॉल ये आपको 5 इंच का है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बाहर बाहर जितने भी वॉल है वो आपको 9 इंच का, जो बाहर की वॉल है 5 इंच का। 9 इंच बोलिए 10 इंच बोलिए, प्लास्टर लगा के 10 इंच हो जाता है, कोई बात नहीं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सीढ़ी में जो स्पेस लिया है वो आपको 16 फीट 5 इंची के अप्रॉक्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भी जो स्पेस है ना, ये स्पेस बन रहा है कितना का, 4 फीट के अप्रॉक्स, ठीक है ना। बाकी आप घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद किचन की मैं साइज़ की बात करूँ तो किचन जो है ना 10 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई जो है 11 फीट हो जाएगा। और बेडरूम 6 जो हो जाएगा ये 15 फीट चौड़ाई में तो है ही, और 11 फीट ऐसे में दिख ही रहा है। बेडरूम 5 की मैं बात कर लूँ तो ये 13.5 बाय 11 का अप्रोक्स में बात करूँ तो 13 बाय 11 इंच में अंतर हो सकता है, 1-2 इंच मैंने मोटा मोटी तौर पे आप डिफरेंट में ले सकते हैं, तो अंतर आ जाएगा। तो 1 से 2 इंच आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो मैं इसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस तरफ आइए, बाथ एंड सेंटर में हम हॉल को बाद में दिखाएंगे। बाथ एंड WC जो दिए हुए हैं बाथ एंड टॉयलेट, वो लगभग लगभग 6.5 बाय 10 का दोनों है, 6.5 बाय 10। ये भी 6.5 बाय 10 का आपको बाथ एंड WC है। बेडरूम 1 की मैं बात कर लेता हूँ तो ये लगभग लगभग आपको ऐसे में तो आपको 14 फीट आ जाएगा, ऐसे में आपको 14 फीट आ जाएगा। तो 14 फीट बाय, और ऐसे में 13 फीट 13.5 फीट तो आ ही रहा है, 13.5 फीट आ ही रहा है। और ये भी कितना हो जाएगा, 14 बाय 12 का आपका बेडरूम 2 भी हुआ है, 14 बाय 12 का ये बेडरूम है 2 है। बेडरूम 3 की मैं बात कर लूँ तो ये लगभग लगभग आपको 14.5 बाय 12 का है। और बेडरूम 4 की मैं बात कर लूँ तो ये 15 बाय 12 का आपको देखने के लिए मिल रहा है। सारे बेडरूम आप देख लीजिए, और लगभग लगभग आपको स्टैंडर्ड साइज है, थोड़ा बड़ा सा है, स्पेसियस मैंने दिखाया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें से। और मेन इम्पोर्टेंट है हॉल, हॉल जो है ना ये आपको लगभग लगभग 22 फीट 22.5 बाय 13.5 का आपको हॉल है, बड़े साइज में आपको हॉल देखने के लिए मिल रहा है। ये जो एक लाइन दिख रहा है वो आपको फीट या डबल लाइन जैसे ही हो गया, वो इंच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, आपको बहुत ही शानदार है। यहाँ पे चाहे तो आप बेसिन एक बिठा दीजिएगा, अच्छा यही कलर रखते हैं, बेसिन के लिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपका बेसिन हो जाएगा, ठीक है। उसे टॉयलेट लग रहा है लेकिन बेसिन मान के चलिए, ठीक है ना। अगर मैं साइज़ की बात करूँ सीढ़ी की तो ये लगभग लगभग आपको 8.5 फीट है, ठीक है। बात अगर ऐसे में बात कर लूँ तो ये भी हो गया, ये भी हो गया 6.5। मैं साइड में भी लिख देता हूँ, वॉल छोड़ के हैं, वॉल को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा।
तो ये कितना हो गया, 14 न 13.5 हो गया, क्योंकि उधर भी 13.5 लिए हैं, ये भी जो है ना आपका 13.5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसकी में बात कर लूँ, ये 11 हो गया। ठीक है, ये भी 11 हो गया, ये भी आपका 13.5 है, और ये आपका 12 है। मैं ऊपर की तरफ में बात कर लूँ तो ये आपका 14 का देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको 4 है ही, और ये आपको 14.5 का है। पंद्रह है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल डायमेंशन रहा, ये 50 हो गया आपको, लेफ्ट राइट दोनों 50 है। देखिए वर्गाकार है, 2500 स्क्वायर फीट में मैंने बनाया हो। यहाँ बंडा देख ही लिए। मैं डोर की बात करूँ तो ये मेन डोर जो है ये 5 फीट चौड़ाई की है, और मैं इसकी जैसे बेडरूम की डोर की मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 3.5 फीट है। बाकी जितने भी डोर है, बाकी बाथ एंड WC की बात कर लो तो ये जो है ना 2 फीट 6 इंच का, ये डोर का साइज हो गया। बेडरूम का डोर जो है, किचन का जो है 3.5 फीट है, बाकी सबका 2.5 फीट है। मेन डोर आपको इतना देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी विंडो दिख रहा है, जैसे ये विंडो है, ठीक है ना, मैं येलो कलर से मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना विंडो है, ठीक है ना, विंडो की मैं साइज की मैं बात कर लूँ तो ये लगभग आपको 5 फीट इसकी चौड़ाई है, और 4 फीट इसकी ऊंचाई आपको देखने के लिए मिल रहा है। यह प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ चेंज करवाना होगा बता दीजिए, मैं चेंज कर दूंगा आपके अकॉर्डिंग। और आप मुझे जो संपर्क करना चाह रहे हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, 74 88 27 51 69। इससे आप मुझे संपर्क कीजिए, ठीक है ना। मैं आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग मैं बना के दे दूँगा। इस प्लान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली प्लान में। इसका चाहिए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसका आपको PDF बताइएगा कमेंट में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, इससे ही काम चला लीजिए, ठीक है ना। और जिस किसी का मान लीजिए साइड में अगर ज़मीन नहीं है 50 से 50 का है तो 1-2 फीट छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपका। और मेरी क्लाइंट थे मिस्टर शिपू जायज, मैं उन्हीं के लिए मैंने बनाया हूँ। बताइए कमेंट में, कोई सजेशन हो तो मुझे बता दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।